बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाइन्थ क्लास मैथमेटिक्स रिव्यू एक्सरसाइज 13 के साथ मैं हूं नवीद मिराज। आज का क्वेश्चन नंबर 2 है और क्वेश्चन की स्टेटमेंट हमारे पास है, व्हाट विल बी द एंगल फॉर द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम एन आउटसाइड पॉइंट टू द लाइन। यानी कि आपके पास सपोज अगर कोई भी लाइन है, मैं अगर कहता हूं कि मेरे पास लाइन लाइक ए और बी है, ए बी एक लाइन है और इस लाइन से बाहर आउटसाइड पे कोई पॉइंट पी पड़ा हुआ है और आपने इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इस लाइन से निकालना है। और ये डिस्टेंस नहीं निकालना बल्कि आपने बताना है ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है इसका एंगल क्या होगा। हमने यहाँ एक फिगर में हमने एक पॉइंट बनाया और एक लाइन बनाई और हमने डिफरेंट डिफरेंट डिस्टेंसेस ले लिए, एक डिस्टेंस ये लिया, एक डिस्टेंस ये लिया, डिफरेंट डिफरेंट डिस्टेंसेस लिए डिफरेंट एंगल्स पर। तो इसमें से देखें सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अगर आप मेजर करें तो ये डिस्टेंस लाइक मैं इसको पी सी का नाम दे दूँ, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। तो ये जो पी सी जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है इसका एंगल अगर आप चेक करें तो वो 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो हमारे पास इस क्वेश्चन का फिर सोल्यूशन आपने जस्ट इन वर्ड्स ही लिखना है, ये फिगर बनाने की ज़रूरत आपको नहीं है। क्या आएगा जी आंसर? द एंगल फॉर द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस from an outside point to the line will be of 90 degree. This is the answer of the question. जी क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट है, इफ 13 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर आर द लेंथ ऑफ अ ट्राइंगल then verify that the difference of measures of any two sides of a triangle is less than the measure of the third side. It means हमारे पास किसी ट्राइंगल की 3 sides given है, 13 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। और आपने ये वेरीफाई करना है कि अगर इनमें से कोई से भी दो साइड्स का डिफरेंस ले लें, यानी कि एक साइड में से अगर दूसरी साइड को आप सब्ट्रैक्ट करें तो आंसर हमेशा थर्ड साइड से क्या आता है, वो ग्रेट लेस आता है। डिफरेंस की सूरत में ही हमारे पास आंसर क्या आता है, लेस। ये रिज़ल्ट भी है और हमने जस्ट उस रिज़ल्ट को वेरीफाई करके दिखाना है। ये रिज़ल्ट मैंने डिस्कस किया था इस वीडियो के लेक्चर नंबर 1 में। लेक्चर 1 जो चैप्टर नंबर 13 का है उसमें हमने डिस्कस किए थे कुछ रिज़ल्ट्स, उनमें से एक रिज़ल्ट को जस्ट वेरीफाई करके दिखाना है। तो क्योंकि मेरे पास यहाँ पे 3 साइड्स हैं, एक साइड हमारे पास यहाँ पे 13 सेंटीमीटर है, एक 12 सेंटीमीटर है और एक 5 सेंटीमीटर, 3 साइड्स आर गिवन। तो मैं यहाँ पे पहली दो साइड्स 13 में से अगर सपोज 12 सेंटीमीटर को माइनस करूँ तो देखिए 13 में से जब आप 12 को माइनस करते हैं तो क्या आता है हमारे पास, 1 सेंटीमीटर आता है। और ये जो 1 सेंटीमीटर है दिस इज़ लेस देन आवर थर्ड साइड दैट इज़ 5 सेंटीमीटर। ये थर्ड साइड से क्या है, लेस है। ये रिजल्ट वेरीफाई हो गया। अब 13 में से 5 को माइनस कर दें तो 13 माइनस 5 आता है जी 8, और 8 सेंटीमीटर तो तीसरी साइड हमारे पास 12 सेंटीमीटर की बच रही है, उससे भी क्या होता है, लेस होता है। ये भी वेरीफाई हो गया, ठीक है। और ये 13 माइनस 12 5 से लेस हो गया और 13 में से 5 निकाला 8, 8 जो है वो यहाँ पे 12 सेंटीमीटर से क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। अगेन देखिए अब अगर 12 में से 5 सेंटीमीटर को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर दें तो आएगा 7, और 7 सेंटीमीटर लेस होता है जो थर्ड साइड हमारे पास 13 है उससे बच रही है, तो 13 सेंटीमीटर। इन द लास्ट यू विल ओनली राइट दैट हेंस वेरीफाइड, हेंस वेरीफाइड, क्योंकि यही आपने इसको प्रूव करके दिखाना था जी। क्वेश्चन नंबर 4 स्टेटमेंट है हमारे पास, इफ 10 6 एंड 8 सेंटीमीटर आर द लेंथ्स ऑफ अ ट्राइंगल then verify that the sum of the measures of two sides of a triangle is greater than the third side. सेम क्वेश्चन नंबर 3 की तरह है, वहाँ बात आई थी डिफरेंस की और जस्ट यहाँ पे बात आ रही है सम की। मतलब यहाँ पे भी हमारे पास 3 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर गिवन। हमारे पे एक साइड है जी 10 सेंटीमीटर, एक 6 सेंटीमीटर है और एक हमारे पास 8 सेंटीमीटर है। ये 3 साइड्स आपको गिवन है और यहाँ बात आ रही है कि अगर कोई से भी दो ट्राइंगल्स को सम ले लें, यानी कि आपस में ऐड कर दें, तो आंसर ग्रेटर आता है थर्ड साइड से। किसी ट्राइंगल की 3 साइड्स गिवन हो, उनमें से कोई सी भी दो साइड्स को अगर आप ऐड करें तो आंसर ग्रेटर आना चाहिए थर्ड साइड के। आपने जस्ट इसको वेरीफाई करके दिखाना है। तो इसके लिए हम लोग कोई सी भी दो साइड्स को आपस में क्या करते जाएंगे, ऐड।
तो पहले मैंने कोई सी भी दो साइड्स ले ली, मैंने यहाँ पे पहले 10 और 6 दोनों को ऐड किया, आंसर आएगा 16, और 16 ग्रेटर होता है हमारी जो थर्ड साइड 8 सेंटीमीटर है उससे ग्रेटर होता है, तो आप लिखेंगे 8 सेंटीमीटर। 10 में 8 यानी कि इस साइड को इस साइड में ऐड करें, ये बन जाएगा 18 सेंटीमीटर, और 18 सेंटीमीटर ग्रेटर होता है जो थर्ड साइड 6 सेंटीमीटर है उससे, तो हम यहाँ पे भी लिख देंगे कि 6 सेंटीमीटर से ग्रेटर आएगा। इसी तरीके से अगर 6 में ये 8 सेंटीमीटर वाली साइड को ऐड कर दें, आंसर आएगा 14, और 14 ग्रेटर होता है जो हमारी थर्ड साइड 10 सेंटीमीटर बच जाती है उससे, तो आप लिखेंगे ये दिस इज आल्सो ग्रेटर देन द 10 सेंटीमीटर। और लास्ट में लिखेंगे कि यही आपने प्रूफ करना था, यही आपने वेरीफाई करना था, हैंस वेरीफाइड, कि जो आपने प्रूफ करने के लिए कहा वो हमने वेरीफाई करके दिखा दिया। जी क्वेश्चन नंबर 5 है 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर आर नॉट द लेंथ ऑफ द ट्राइंगल, गिव द रीज़न। यहाँ आपको तीन लेंथ्स गिवन है 3, 4 और 7, और आपसे बताया भी जा रहा है कि ये बेसिकली किसी ट्राइंगल की साइड्स नहीं हो सकती, आपने इसकी रीज़न बतानी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, मैनी टाइम बोर्ड के क्वेश्चंस में पंजाब बोर्ड के अंदर ये मैनी टाइम्स ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो सिंपल हमें पता है कि किसी ट्राइंगल की कोई सी भी दो साइड्स को आप ऐड करें तो वो थर्ड साइड से ग्रेटर आना चाहिए, ये रिजल्ट है। अगर ऐसा नहीं हो रहा, ऐड करने पे थर्ड साइड से ग्रेटर नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है कि ये जो लेंथ्स हैं ये कभी भी किसी ट्राइंगल की साइड्स की लेंथ नहीं हो सकती। तो हमारे पास तीन लेंथ्स हैं, 3 है, 4 है और 7। तो जब आप 3 में 4 को ऐड करें तो ये तो थर्ड साइड के ग्रेटर आ जाती है। दिस इज़ नॉट ग्रेटर देन द थर्ड साइड बट दिस इज़ इक्वल टू द थर्ड साइड। जब ये इक्वल आ रही है तो इसका मतलब ये कभी भी ये ट्राइंगल की साइड्स नहीं हो सकती। तो अब आपने इसकी क्या लिखनी है, सिंपली रीज़न लिखेंगे कि as sum of the two given lengths is not greater than the third side, क्योंकि जो हमारे पास लेंथ हैं उनमें से दो लेंथ का सम थर्ड साइड से ग्रेटर नहीं आया, सो दीज आर नॉट द लेंथ ऑफ अ ट्राइंगल। इसलिए ये जो गिवन लेंथ्स हैं 3, 4, 7 ये किसी भी ट्राइंगल की लेंथ्स नहीं हो सकती। आई होप सो कि सबको क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि जो लोग इस चैनल पर न्यू हैं काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप कोई भी क्वेश्चन कोई भी एक्सरसाइज किसी भी क्लास की करवाना चाहें तो काइंडली कमेंट बॉक्स में आकर ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।